वाणी चल रही थी 30 मई 1966, 3 पेज के मध्य में। बात चल रही थी कि सब बच्चे आकर के बाबा के पास रह जाएं, ये तो मुश्किल है। हाँ, दिन प्रतिदिन बच्चे बुद्धि को पाते रहते हैं। इनकी भी कुछ युक्ति रचते रहेंगे। ये सब आसपास वाले मकान लेने पड़ेंगे। कहाँ की बात है? 66 की मुरली है, तो ये बात कहाँ की होगी? माउंट आबू की। ये आसपास वाले मकान लेने पड़ेंगे। मकान वालों से पूछेंगे कितना मांगते हो, 1 लाख 2 लाख, अच्छा ले लो। समय पर तो लेना पड़ेगा ना, पैसे की तो बात ही नहीं, क्योंकि बाबा का भंडारा भरपूर, कालकंटक दूर। समय बड़ा नाजुक होता जाएगा। क्या? जब माउंट आबू में स्थान बढ़ता जाएगा, बच्चे बढ़ते जाएंगे, तो समय बहुत नाजुक हो जाएगा। आफतें आती रहेंगी। बाप तो अविनाशी है। क्या बोला? आफतें आवेंगी, आफतें बढ़ती जाएंगी। बाप तो अविनाशी है। अविनाशी खजाना बच्चों को देते हैं, क्योंकि जब तक जीना है तब तक पीना है। बहुत ढेर बच्चों को आना होगा। बाबा विचार करते हैं, इतने सब ढेर बच्चे कहाँ आकर के रहेंगे? लेकिन मुरली में तो बोला हुआ है। क्या बोला है? सारा माउंट आबू ही खरीद करना पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा तो बूढ़े थे, बोलते भी रहते थे। माना शिव बाबा उनके द्वारा बोलते रहते थे, ब्रह्मा बाबा भूल जाते थे कि पहले वाणी में ये भी बोला हुआ है कि सारा माउंट आबू खरीद करना पड़ेगा। ड्रामा में ये सब नूद है। कल पहले जैसे आकर रहे थे वैसे ही आकर के रहेंगे। बाबा ज्यादा बुद्धि नहीं चलाते, क्या होगा कैसे होगा। ड्रामा पे अटल निश्चय है कि आकर के रहेंगे। बाबा कहते हैं तुम फिक्र क्यों करते हो? वेट एंड सी। इंतजार करो और देखो। तुम पढ़ते रहो। क्या? जो पढ़ाई पढ़ाता हूं वो तुम पढ़ते रहो। मन मना भव, मेरी याद में टिक जाओ। तुम बच्चों को यही बुद्धि में ख्याल रखना है, अभी हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है। ये चिंता न करो सारे बच्चे कहाँ आकर के रहेंगे विनाश के टाइम में। अपनी चिंता करो, कर्मातीत अवस्था को कैसे पाए। सतो प्रधान बनना है, याद से ही पावन बनेंगे। बाबा बात तो बहुत सहज बताते हैं, अति सहज बात है। सिर्फ बाबा को याद करना। देखो बच्चियां आती हैं, आफतें आती हैं, याद आने से चिल्लाती हैं। वो तो जानवर है जो बच्चियों के साथ जबरदस्ती करते हैं। आज
आजकल के मनुष्य भी जानवर मिसल हैं। तो तुम बच्चों ने रणियां मारी है ना, आगे चल के तो बहुत ही चिल्लावेंगे, माना। जैसे जैसे विनाश का समय नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे विकार बहुत बढ़ जाएंगे, बहुत चिल्लावेंगी, बहुत याद करेंगे। तुम बच्चे तो अब जानते हो बाबा आया हुआ है और विनाश तो होना ही है, नेचुरल कैलेमिटीज आनी है। सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कितना खर्चा कर बाम शादी बनाते हैं, बहुत तो पैसे लगाते हैं, खर्चा तो होता है ना। इतना खर्चा कहाँ से लावे? पेट के लिए अन्न नहीं है, डरते भी हैं मौत से। भारत के पास इतनी गरीबी है, विदेशों से भीख मांगते रहते हैं, तो अंदर अंदर डरते भी हैं कि एक तरफ हम ये विनाशकारी सामग्री तैयार करते जा रहे हैं, इसमें इतना पैसा खर्च होता है, तो डरते रहते हैं मौत से। भारत में कहते हैं बम्स बनाओ, बम्स की लड़ाई चलेगी। अभी बनाते ही ऐसे हैं जो गिरे और मनुष्य मर जावे। पहले पहले कोई चीज बनाने में टाइम लगता है, फिर बाद में तो मिनटों मीटर तैयार हो जाती है, जल्दी जल्दी बनता जाता है। बम्स भी कोई थोड़े बनेंगे क्या? तो बच्चे जानते हो सृष्टि का मौत है, अब बेहद के बाप से वर्षा लेना है। सब तो वर्षा नहीं लेवेंगे, बच्चों को अब अपना ख्याल करना है। बाप से हम वर्षा कैसे लेवें? भारतवासियों को ही लेना है। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के चले गए, विदेशी बन गए, वो तो बाप से डायरेक्ट सूर्यवंशी वर्षा ले नहीं सकेंगे। तो भारतवासियों को ही लेना है। गीता भी है भारतवासियों का शास्त्र, देवी देवता धर्म का शास्त्र है गीता। बाकी तो है छोटे छोटे, उनका कोई गायन नहीं है। ब्राह्मण धर्म है सबसे ऊंचे, तो ब्राह्मणों का काम है कथा सुनाना। किसकी कथा सुनाना? किसकी कथा सुनाना? अरे लक्ष्मी नारायण की कथा सुनाना। लक्ष्मी नारायण बनना है, लक्ष्मी नारायण की कथा सुनाना है। तुम कह सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ब्रह्मा के बच्चे हैं, हमको डाढ़े का वर्षा मिल रहा है, भले यहां बैठे हो। आत्मा का ख्याल चलना चाहिए। हम शांति धाम के रहने वाले हैं, अब जा रहे हैं सुखधाम। ये दुनिया है दुखधाम। वो तो अंधे की औलाद अंधे हैं। इस दुनिया को कहा जाता है नरक। कौन सी दुनिया को? जिस दुनिया में अंधे की औलाद अंधे हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता। कौन अंधे की औलाद अंधे थे शास्त्रों में? किसको बताया? धृतराष्ट्र है, कहते हैं वो अंधे थे। और धातराष्ट्री गांधारी वो अंधी नहीं थी, लेकिन जानबूझ करके आंखों पर पट्टा बांधा हुआ था। माने जिन कौरवों का राज्य होता है वो जानते तो सब कुछ है, उनकी बुद्धि में सब कुछ होता है, लेकिन जानबूझ करके अंधे बन जाते हैं, देह अहंकार में आ जाते हैं। समझते हैं हमारे पास तो सारी ताकतें हैं। जैसे रावण को अहंकार आया था कि अगर भगवान है तो हमसे टक्कर लेकर के देखे, तब हम मानेंगे। तो अंधे की औलाद अंधे हैं,
तुम बच्चे जानते हो अभी हम संगम पर हम संगम पर चल रहे हैं। बाप खुद कहते हैं वेद शास्त्र आदि ये सब भक्ति मार्ग के हैं। भक्ति मार्ग के हैं। भक्ति कहाँ से आती है? भक्ति आती है रावण से। रावण है अनेक सिरों वाला, तो वेद शास्त्र भी अनेक बुद्धियों से बनाए गए हैं। एक ने वेद शास्त्र नहीं बनाए हैं। ये कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान आता है एक से और भक्ति आती है 10 सिरों से, माने अनेक सिरों से। ये अनेक सिर के शास्त्र बनते ही बाद में। बाद में माने कब? कोई भी धर्म स्थापन होता है तो धर्म पिता एक सुनाता है, बाद में उसको लिखने वाले ढेर हो जाते हैं। धर्म पिता ने जो कुछ सुनाया उनके फॉलोअर्स उसको लिखते हैं, तो बात बदल जाती है। ऐसे ही परमपिता परमात्मा ने आकर जो धर्म स्थापन किया, जो गीता ज्ञान सुनाया, उसके 2500 वर्ष के बाद फिर ये शास्त्र लिखे जाते हैं। जिन्होंने वहां मनमत मिक्स की थी संगम युग में, वो ही वहां द्वापर युग में मनमत मिक्स करना शुरू कर देते हैं। तो जैसा जैसा जो ईश्वर की वाणी को समझता है वैसे वैसे शास्त्र बनाए देता है। अगर पूरा ही निर्विकारी होकर के चले ज्ञान में आने के बाद, तो शास्त्र भी कैसे बनेंगे? सात्विक बनेंगे। उनमें मैच्योरिटी नहीं हो पाएगी। लेकिन सारी दुनिया पतित है। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं होता। जब शिव बाबा आते हैं तो बुद्धि सबकी कैसी हो जाती है? भ्रष्ट बुद्धि हो जाती है। हाँ, इतना है कि ज्ञान में आने के बाद जो जितना सच्चाई से चलता है तो उसकी बुद्धि सात्विक रह सकती है। तो बोला ये शास्त्र तो बाद में बनते हैं। पहले धर्म पिता आकर के सुनाता है, वो एक ही बात सुनाता है, और बाद में उसके फॉलोअर्स उसको इंटरप्रेट करते हैं, अलग अलग बातें बोलते हैं। सतयुग में तो ये शास्त्र आदि नहीं होते। तुम शिवालय में रहते थे, वो शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग है क्या? जो शिवालय जिसका नाम दिया है वो किसका शिवालय नाम दिया है? तुम शिवालय में रहते थे। शिवालय कौन सा हुआ है? जो शिव बाबा का स्थापन किया हुआ है। शिवालय क्या हुआ? एक बात के प्रति प्रीति। वो तो मंदिर बना देते हैं भक्ति मार्ग में, शिवलिंग उसमें रख देते हैं, चारों तरफ देवताओं की मूर्ति रख देते हैं, उसको कहते हैं शिवालय। बाप कहते हैं तुम शिवालय में थे, वो तो जड़ मूर्तियां रखी हुई हैं, लेकिन तुम चैतन्य शिवालय में थे। वो है शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय। क्या कोई मनुष्य गुरु शिवालय स्थापन नहीं करते? वो तो जड़ शिवालय है जो मनुष्य गुरु बनाते हैं, बनवाते हैं। लेकिन शिव बाबा आकर के तो चैतन्य शिवालय बनाते हैं। चैतन्य शिवालय कौन कौन से हैं? शांतिधाम और सुखधाम। माउंट आबू में ये तुम बच्चे परम धाम को नीचे उतारेंगे, संगठित रूप में आत्म की स्थिति में सब रहेंगे, तो वो भी शिवालय हुआ। और वो ही आत्माएं आत्म की स्थिति धारण करने वाली सुखधाम में जाकर के रहेंगी, तो वो भी शिवालय हुआ।
तो आत्माएं रहेंगी, शिव शिव रहेगा क्या वहां? है स्वर्ग में आत्माएं रहेंगी, देव आत्माएं रहेंगी, या शिव बाबा रहेगा? देव आत्माएं रहेंगी, शिव बाबा तो नहीं रहेगा। रहेगा बाबा, शिव बाबा रहेगा। अरे शिव बाबा भी रहेगा। अभी अभी कहते थे नहीं रहेगा, अभी कहते रहेगा। नहीं बाबा, दोनों ही रहेगा ना। दोनों ही रहेंगे, दोनों शिव बाबा रहेंगे। हाँ बाबा। हैं? दोनों शिव बाबा कौन से रहेंगे? साकार में रहने वाले शिव बाबा है ना। अच्छा, बनता है वो रहेगा। अच्छा, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। माने इस सृष्टि पर शिव बाबा सदा कायम हो सकता है, शिव बाप सदा कायम नहीं हो सकता। क्योंकि बाप जब आते हैं तो वो लक्ष्य देते हैं, कैसा पुरुषार्थ करना है? बाप समान बनने का पुरुषार्थ करना है। जैसे बाप है निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, वैसे बच्चों को भी पहले पहले कैसी स्थिति धारण करनी है? निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी। तो जो बच्चा पहले पहले ऐसी स्थिति को धारण करता है उसका टाइटल हो जाता है शिव बाबा। तो वो जो टाइटल धारी है शिव बाबा, वो इस सृष्टि पर सदा कायम है। तुम शिवालय में रहते थे, वो है शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग। उसमें देवी देवताएं रहते थे, इसलिए उनका नाम ही रखा है शिवालय। है किसका हाल है? शिवालय। शिवालय नाम क्यों रखा है? फिर शंकरालय नाम रखना चाहिए। है शंकरालय नाम क्यों नहीं रखा? कृष्ण है ना। है कृष्ण है ना बाबा। कृष्ण तो बच्चा है। हाँ, कृष्ण वो को बच्चा नहीं रहेगा ना। बच्चा नहीं रहेगा, कृष्ण बाप हो जाएगा। बाप ही रहेगा ना। तुम तो गीता का भगवान श्री कृष्ण को उठा करके गीता को भगवान शिव बाबा बना दिया है। हाँ, इसीलिए बाबा। नहीं, उनका नाम रखा है शिवालय स्वर्ग का। इसलिए शिवालय रखा है कि निराकार और साकार दोनों के मेल ने वह स्वर्ग रचा है, इसलिए उसका नाम शिवालय रखा है। जिस जो बनाता है घर उसी का घर होता है ना, इसलिए इनको कहा जाता है वैश्यालय। किनको? इस दुनिया को कहा जाता है वैश्यालय। वैश्यालय क्यों कहा? क्योंकि जब से विशेष दुनिया शुरू हुई, कब से शुरू हुई? द्वापर से। तो द्वापर से इब्राहिम आया और विषय विकारी दुनिया शुरू हुई, विविचार शुरू हुआ, तब से कहेंगे वैश्यालय। पतित दुनिया है ना। तुम समझते हो हम शिवालय अथवा राम राज्य में जाते हैं, इस वैश्यालय से हम पीछा छुड़ाए रहे। शिवालय अथवा स्वर्ग स्थापन किया शिव बाबा ने, कि तो वैश्यालय स्थापन किया रावण ने। रावण का नाम क्यों दे दिया? क्योंकि अनेक मतें देने वाला है, इसलिए उसका नाम रावण। अनेक मतों से मनुष्य रोते हैं, रुलाने वाले को कहा जाता है रावण। और एक मत से मनुष्य इस सृष्टि पर सुखी हो जाते हैं। इस समय सब वैश्यालय में रहने वाले, सबकी बुद्धि को माया क्या कर देती है? बरमाए देती है। सबकी बुद्धि तिरक जाती है, इसलिए सब वैश्यालय में रहने वाले। अब तुम वैश्यालय से निकल संगम युग पर खड़े हो। इनको संगम युग कहा जाता है। क्यों संगम क्यों कहा जाता है? क्योंकि बुद्धि कभी वैश्यालय की तरफ झुक जाती है और कभी बुद्धि शिवालय की तरफ झुक जाती है, कभी शिव बाबा की तरफ और कभी रावण की तरफ। ये रस्सा कसी चल रही है बुद्धि की, कभी बाबा खींच लेता है, कभी रावण खींच लेता है। तो इसको संगम युग कहा जाता है।
शिवालय में जाने के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं क्या? कोशिश ये करते हैं कि हमारी बुद्धि शिवालय में ही बनी रहे। लेकिन होता क्या है, पूर्व जन्म के 63 जन्मों के जो संस्कार है ना, वो बार बार हमको रावण की तरफ खींच लेते हैं। मनुष्य तो वैश्यालय में ही है, कम से कम हम संगम पर हैं, और दुनिया भी मनुष्य तो वैश्यालय में ही है। शिवालय का उनको पता ही नहीं है, उनको शिव का ही पता नहीं है कि शिव इस सृष्टि पर आया हुआ है, इसलिए वो कहाँ है? ओ वैश्यालय में। और हमको पता तो लग गया है कि शिव साकार में सृष्टि पर आया हुआ है, शिवालय स्थापन कर रहा है। साकार में आया हुआ है तो साकार में नई दुनिया स्थापन कर रहा है। उनको शिवालय का पता नहीं है। ये तुम जानते हो, शिवालय से वैश्यालय में आने में 84 जन्म हमने लिए हैं। कितने लिए? 84 जन्म लिए। ये क्या बात हुई? क्यों 21 जन्म लेने के बाद हम वैश्यालय में नहीं आ गए हैं? अरे 21 जन्म जब पूरे हुए तो द्वापर युग के आदि में हम वैश्यालय में नहीं आ गए हैं? अरे फिर भी आ गए कि नहीं आ गए? आ गए। फिर बाबा ने झूठा बोल दिया है? पूरा नहीं आए, अधूरा आए। आए तो वैश्यालय में, पूरा आए चाहे अधूरा आए। लेकिन फिर संगम में बाप के पास आए। नहीं नहीं नहीं, यह भी तुम जानते हो। जिस समय वाणी बोली जा रही है तो बाबा किसी बच्चे को तुम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यह नहीं जानता। कौन? ये ब्रह्मा नहीं जानता, नहीं इसके फॉलोअर जानते हैं। यह भी तुम जानते हो। शिवालय से वैश्यालय में आने में 84 जन्म लिया। मन किसको बोला? आने वाले भविष्य पार्ट पर। हाँ, आने वाले भविष्य का पार्ट बाबा की बुद्धि में है। वो ऐसा पार्ट है जो बाबा से बुद्धि योग जुटा करके प्रीति बुद्धि बन के ज्यादा से ज्यादा लंबे समय की वर्षा प्राप्त करता है। तुम बच्चे 3/4 से भी ज्यादा सुख में रहते हो, और दूसरे धर्म वाले आधा सुख आधा दुख भोगते। एक जन्म लेने वाला होगा वो भी आधा सुख आधा दुख भोगेगा। और तुम जो देवी देवता सनातन धर्म के जितने जितने पक्के बच्चे हो, जितना ही पक्के उतना ही तुम्हारा ज्यादा सुख और दुख कम होता जाता है। एक मुरली बोला, कोई बच्चे तो 82-83 जन्म सुख में ही रहते हैं। क्यों? क्यों सुख में रहते हैं? वो एक के साथ। क्योंकि संगम युग में जितना एक के साथ प्रीति जोड़ी उतना ज्यादा सुख, और अनेकों के साथ बुद्धि जोड़ी तो क्या होगा? रावण अपनी तरफ खींच लेता है। रावण अपनी तरफ खींचता है तो वो तो दुख ही देगा। तो अब क्या करना चाहिए? अब एक के साथ अनेकों से बुद्धि योग हटा देना चाहिए, और एक से बुद्धि योग लगा देना चाहिए। तो तुम जानते हो, शिवालय से वैश्यालय में आने में तुमने 84 जन्म लिए हैं। माने कोई आत्मा बाबा की बुद्धि में है जिसके लिए बोल रहे हैं कि तुम जब 84 जन्म तुम्हारे होते हैं ना, 84 जन्म, तो 84वें जन्म में तुम आकर के वैश्यालय में गिरते हो। उससे पहले तुम वैश्यालय में माने विषयस नहीं थे, बेविचारी नहीं थे। आप बेविचारी तुमने जीवन गंवाया था। अब हम चल पड़े कहाँ? वैश्यालय से शिवालय की ओर। हमारा बुद्धि का योग अब शिवालय से है, फिर हम आवेंगे शिवालय नई दुनिया में। ये भारत ही शिवालय और वैश्यालय कहा जाता है। और कोई खंड नहीं कह सकते। क्या?
और कोई खंड को वैश्यालय नहीं कह सकते। क्यों? कि वो सिर्फ वैश्यालय होता है, शिवालय कभी नहीं होता। और धर्मखंड, दूसरे धर्मखंड जो है और उनके रहने वाले जो हैं, उनके फॉलोअर्स जो हैं, वो एक को ही मानते हैं। और भारतवासी घड़ी घड़ी कन्वर्ट होते रहते हैं। तो और कोई खंड को नहीं कह सकते वैश्यालय। भारत ही शिवालय और भारत ही वैश्यालय बनता है। कहते हैं याद भूल जाती है। क्यों भूल जाती है? क्योंकि 63 जन्मों में हमने ये कमजोरी धारण की है कि अनेकों को याद किया है, तो वो अनेक आत्माएं हमसे माया के रूप धारण करके हिसाब किताब लेने के लिए आ जाती हैं बुद्धि में। तो कहते हैं याद भूल जाती है। अरे बाप को याद करना तो बहुत सहज है, क्यों याद भूल जाती है? अति सहज है बाप की याद। बाप की याद से वर्षा भी बुद्धि में जरूर आवेगा। तुम बच्चों की बुद्धि में हमारा बाबा है, उससे हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। हैं? किससे? उससे, इससे नहीं, उससे हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। क्यों कह दिया उससे? क्योंकि आने वाले पार्ट की तरफ इशारा किया सन 66 में। ये कखपन को हम क्या करेंगे? किस कखपन को है? किस कखपन की तरफ इशारा दिया? हाँ, जो ब्रह्मा से वर्षा मिलता है, या जो भी अधूरे वर्षा देने वाले पिताएं हैं, उनसे जो वर्षा मिलता है वो कखपन है। चाहे क्राइस्ट से मिलता हो, चाहे इब्राहिम से मिलता हो, या कोई भी पिता से मिलता हो, वे सब है हद के बाप। और चाहे ब्रह्मा से मिलता हो, ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या समझते हैं? हमको वर्षा मिल गया। क्या मिल गया है? हमको महलमाड़ियां अटारियां मिल गई। बाबा हमको दे करके गए हैं। सुखधाम शांतिधाम का वर्षा हमें मिला है? नहीं, बाप कहते हैं ये सब है कखपन। ये तो काम में आने वाली चीज नहीं है। क्या स्वर्ग में ये सब काम नहीं आवेगा? सिर्फ पेट को खाना चाहिए। पुरुषार्थ करने के लिए ये महलवाड़ियां अटारियां नहीं चाहिए। ये टाइटल नहीं चाहिए। कौन से? मुख्य प्रशासिका और सह प्रशासिका, जोनल इंचार्ज। इनसे कोई सुख अंत तक कायम नहीं रहेगा। ये सब काम में आने वाली चीज नहीं। सिर्फ पेट को खाना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। माना पेट को 2 रोटी मिलती रहे तो पुरुषार्थ चलता रहेगा। पेट कोई जास्ती खाता नहीं है। पेट को चाहिए 2 रोटी। भील लोग क्या खाते हैं? भील लोग होते हैं, जंगल में रहते हैं, सारा दिन लकड़ी काटते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और खाते क्या है? 2 रोटला। क्या खर्चा होगा 2 रोटी में? क्या 2 रोटी अगर आदमी को मिलती रहे तो जिंदा नहीं रहेगा? क्या रहेगा? है? पहले रोटी बनाते थे, गेहूं, उसमें चना थोड़ा सा और नमक डाल करके रोटी बना लेते थे। चने में दाल है, गेहूं में सारे ही तत्व हैं। वो आदमी जिंदा रह सकेगा कि नहीं रह सकेगा? कि मर जाएगा? है? जिंदा रह सकता है। अखबार में तो निकला था एक आदमी चाय पी करके सारी जिंदगी, कितने 40 साल से चाय पी रहा है, चाय पी के ही जिंदा रह रहा है। तो 2 रोटी चाहिए।
भी लोग क्या खाते हैं, सिर्फ रोटला खाते हैं, खर्चा क्या होगा। 8 आने शेर आटा मिलता है, सन 66 में मिलता होगा। 8 आने का एक शेर से 16 रोटी बनती है। लो तो 2 रोटी सुबह खाओ, 2 रोटी दोपहर को, 2 रोटी शाम को, और क्या खाओगे। तो पेट कुछ खाता नहीं है। 2 रोटी खाना और शिव बाबा के गुण गाना। क्या करना, 2 रोटी खाना और शिव बाबा के गुण गाना। अगर धन कमाने में लगे रहेंगे तो शिव बाबा के गुण गाएंगे, या बुद्धि माया में फंस जाएगी, माया में फंसी रहेगी। 2 रोटी खाना, शिव बाबा के गुण गाना, जाति हैरान नहीं होना है। काय के लिए, पेट के लिए जास्ती हैरान होने की दरकार नहीं है। अच्छा, जास्ती हैरान ही नहीं होना है, विनाश होने वाला है। कहां से खाना पीना आएगा, महंगाई तो बहुत बढ़ती जा रही है। आगे चल के जब विनाश शुरू होगा, अकाल शुरू होगा, तो महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, तो कहां से आएगा है। गोपाल भाई ने तो नौकरी छोड़ दी। चिंता नहीं हो रही है। बाबा का खेत है ना बाबा, है? बाबा का खेत है, शिव बाबा का खेत, खेत है, इसीलिए हमने दोनों छोड़ दिया। इसलिए बाबा कहते हैं धंधा धोरी समेटते जाओ। तो बच्चों की बुद्धि में बात आती नहीं। एक तरफ कहते हैं विनाश होने वाला है, अकाल पड़ने वाला है, 2 रोटी नहीं मिलेगी, और दूसरी तरफ कहते हैं जो धंधा धोरी है वो भी समेटते जाओ। तो आएगा कहां से। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे जो मेरी सेवा में, यीशु की सेवा में लगे रहते हैं, वो भूख नहीं मर सकते, मैं गारंटी देता हूं। क्या, अच्छा, पिछाड़ी को तो अन्न मुश्किल से मिलेगा। एक तरफ कहते हैं जास्ती हैरान नहीं होना चाहिए कमाई करने के लिए, दूसरी तरफ क्या कह दिया, पिछाड़ी को अन्न मुश्किल से मिलेगा। किनको किनको मुश्किल से मिलेगा, जो मेरे बच्चे, जो बाप के बच्चे नहीं होंगे, धन कमाने में जिनकी बुद्धि लगी हुई होगी, उनके लिए बोला है। बोले जिनकी बुद्धि धन कमाने में लगी हुई है, उनकी किस्मत फूटी हुई समझो। तुम्हारी किस्मत तो बहुत आवा है, तुम तो बहुत बड़ी कमाई करते हो। खून ही नाहक खेल होना है। देखना मनुष्य मरते ही रहेंगे, और मरेंगे भी बहुत जल्दी। क्या, जैसे जैसे विनाश की विभीषिका बढ़ती जाएगी, वैसे जल्दी जल्दी मरेंगे। गैस आदि ऐसी डालते हैं जो झट खत्म कर देंगे। कीटाणु बम होते हैं ना, ऐसे बहुत इजी मौत हो जाएगा। बाप कहते हैं बच्चों को दुखी थोड़ा ही करना है। क्या, भारत में जो मौत होगा महाभारत गृह युद्ध से तृतीय विश्व युद्ध में, वो तो बहुत कड़ा मौत है, वो तो खून ही नाहक खेल है। लेकिन आखिरी जो मौत होगा दुनिया का, जिसमें सारे ही खलास हो जाएंगे, वो तो एटम बमों का युद्ध होगा। एटम बमों के फटने से पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाएगा, और ढेर सारे भूकंप आएंगे, और मकानात जो महलमानियां अटारियां बनते चले जा रहे हैं, वो गिरते जावे, और आराम से मौत हो जाएगा। 5-7 रोज में खेल खलास। बाप कहते हैं बच्चों को जास्ती दुखी थोड़ा ही करना है, इसलिए बाप खातिरी करते हैं। तुम बच्चों को बिल्कुल चिंता नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तुम तो याद में रहेंगे। जिनकी बुद्धि अव्यक्त हो जाती है, तो अव्यक्त स्टेज होने से कोई चिंता महसूस नहीं होती।
तुम बाप की याद में ऐसे रहेंगे, बैठे बैठे खुशी से शरीर छोड़ेंगे। उनका मौत ऐसे सहज थोड़ा ही होगा। मेहनत सारी याद में है, इसलिए प्राचीन राजयोग गाया जाता है। देही अभिमानी बनना है। समझते हो हम आधा कल्प देही अभिमानी बनते हैं, अब इस अंतिम जन्म में देही अभिमानी बनते हैं, तो इसमें मेहनत लगती है तो बहुत सहज। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। क्या होगा याद का रिजल्ट है? जब आफतें आवेंगी उस समय तुम मेरे पास आ जाएंगे। आज जहां कहीं भी बाप होगा वहां पहुंच जाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे। बाप की याद ठहर जाए, जैसे आशिक और मासूक की ठहरती है ना, तो बुद्धि में बाप को याद करो। मुंह शिवालय की तरफ है। अच्छा, माता पिता का मीठे मीठे बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। फिर रमक आ गई। ये है नई नॉलेज। क्या ये नॉलेज जो है नई नॉलेज है। नई नॉलेज देकर के नई दुनिया स्थापन करते हैं। ये सिवाय बाप के और कोई नहीं दे सकता। क्या? चाहे वो आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल हो, और चाहे मनुष्यों का बाप प्रजापिता हो, या दोनों मिलकर के शिव बाबा कहे जाए। लेकिन ये नॉलेज है शिव बाप अथवा शिव बाबा के सिवाय और कोई दे नहीं सकता। है नई नॉलेज। ब्रह्मा के तन में आकर के जब दी, तो दुनिया के हिसाब से तो वो नई नॉलेज हुई ना। और उस नई नॉलेज का रिजल्ट बताया कि सन 76 में नई दुनिया स्थापन हो जाएगी, पुरानी दुनिया का विनाश होगा। तो हुआ ना, ब्राह्मणों की दुनिया में नया संगठन तैयार हो गया। अब उस नए संगठन में भी फिर 4 अवस्थाएं होती हैं, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। जब तमो स्टेज आती है, तो जो सन 76 में एडवांस नॉलेज सुनाना शुरू की थी, वो भी तामसी स्टेज में आ जाती है। क्यों? जब तक एक से सुनते रहते हैं तो सतो प्रधान स्टेज रहती है, और एक की जगह अनेकों से डिस्कस करते हैं तो तामसी बन जाते हैं। या मन मत लगाते हैं या मनुष्य मत सुनते हैं तो तामसी बन जाती है नाली। एक से अभिविचारी ज्ञान और अनेकों से विविचारी ज्ञान हो जाता है, तो उसका रिजल्ट भी विविचारी बन जाता है। जिनकी बुद्धि भ्रमित होती रहती है, तो वो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं, दूसरों की बात सुनकर के प्रभावित होते रहते हैं। जिससे प्रभावित हुए उसकी प्रजा बन जाते हैं। तो ये नई नॉलेज है। ब्रह्मा के द्वारा भी नई नॉलेज सुनाई, एडवांस में भी नई नॉलेज सुनाई। नई नॉलेज से ही नई दुनिया स्थापन होती है। सिवाय बाप के और कोई ये नॉलेज दे नहीं सकता। इसलिए कोई को भी पता नहीं है किस बात का, किस बात का कोई को पता नहीं है कि ये नई नॉलेज कौन दे रहा है। इसलिए 7 रोज समझाया जाता है। ये नई नॉलेज कौन दे रहा है, ये समझाने के लिए 7 दिन समझाया जाता है। 7 रोज अखंड पाठ पढ़ते हैं ना। भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? रामायण पढ़ेंगे, हैं, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ेंगे, सुखमनी पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, तो 7 दिन का पाठ रखते हैं। महाभारत तो 7 दिन का पाठ रखते हैं ना। रामायण भी 7 रोज है। असल में यहाँ का 7 रोज, क्योंकि 7 रोज बिठाया जाता है, क्योंकि पतित है ना।
परंतु पतित होते हुए भी कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है, अहंकार आ जाता है। अपने को पतित समझते थोड़ा ही है। अगर अपने को पतित समझ करके सुने तो पूरी बात बुद्धि में बैठ जाए, लेकिन अहंकार आ जाता है देह अभिमान आने से, तो देह अभिमानी सांडों को बाप सुनाते नहीं, तो बात ज्ञान की बुद्धि में उनके नहीं बैठती है। इसलिए गीता में भी कहा, हे अर्जुन तू सब भूल जा, क्या बन जा, कोरा कागज बन जा। अगर अपन को विद्वान आचार्य समझते रहेंगे तो घमंड रहेगा, अपनी सुनाने की ज्यादा करेंगे तिक तिक है, और जो असली नॉलेज है वो नहीं सुनेंगे। परंतु पतित हुए होते हुए भी कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है, क्योंकि अभी भक्ति मार्ग है। ज्ञान देने वाला तो एक है, यहाँ कायदा कड़ा है। क्या कड़ा कायदा है? जब तक 7 रोज न समझें, आधा कल्प की कड़ी बीमारी है, तो 7 रोज पहले बैठ समझे कि हम बिल्कुल ही पतित हो गए। 5 विकारों की कड़ी बीमारी हमको लग चुकी है, तो यहाँ के कायदे बड़े कड़े हैं। कहाँ के कायदे? ब्रह्मा बाबा जब तक थे तब तक ऐसा होता था, उनके शरीर छोड़ने के बाद भीड़ बढ़ने लगी और कायदे ढीले होते गए। अभी वो 7 रोज की भट्टी ही गायब हो गई, जो कड़े कायदे वाली थी, तो फिर एडवांस में वो भट्टी कराई जा रही है। यहां से अलग अलग फार्म भराया जाता है, एडवांस में भी लूज हो गए, फार्म भराना ही बंद कर दिया। क्या करना चाहिए? कोई भी नया जिज्ञासु आता है तो पहले उससे फार्म भराया जाना चाहिए। सारी डिटेल दी हुई है फार्म की, मुरली में ही बताया हुआ है। नाम लिखो, बाप का नाम लिखो, कहाँ के रहने वाले हो, कौन से धर्म के हो, तुम्हारा धर्म ग्रंथ कौन सा है, गीता ज्ञान किसने सुनाया, ये सब प्रश्न लिखवा लेना चाहिए, फिर समझाया जाता है। थोड़ा समझाया, फिर 2 रोज बाद फार्म भरवाओ कि वही बातें लिख रहे हैं या कुछ नया लिख रहे हैं। 2 रोज बाद फार्म भरवाया जाता है, फिर लिखकर भी आना है, आज हमने ये समझा। अंत में उनसे पूरा ही निश्चय पत्र भरवा लेना चाहिए। क्या? कि हमारा बेहद का बाप कौन है, नाम रूप देश काल क्या है, तब समझो बुद्धि में बैठा। ओम शांति। और कुछ पूछना करना हो? बाबा उस स्मरण में ये बात आया, जब याद में रहते हैं खुशी से देह छोड़ेंगे, ऐसी बात किसको लगा? याद में रहेंगे। वो एक लाइन यहाँ वहाँ आया, हाँ। जो याद में रहते हैं, तुम बाप की याद में रहेंगे। हाँ, बाप की याद में रहेंगे, ऐसे बैठे बैठे खुशी से शरीर छोड़ देंगे। हाँ, वो किस देहवान छोड़ देंगे। देहवान? हाँ, बाप तुमको हाँ, मरना सिखाते हैं। मरना कौन चाहता? कोई भी नहीं चाहता। बाप तो कहते हैं तुम ये देहवान छोड़ दो, जीते जी मर जाओ। और बाबा कौन कौन शरीर छोड़ते हैं, कौन कौन कंचन काय बनते हैं? हाँ, शरीर छोड़ने वाले वो होते हैं जो दूसरों की बातें सुनते हैं, एक से नहीं सुनते, एक से वेरीफाई नहीं करते, दूसरों की बातें सुन करके उनकी बातों में विश्वास कर लेते हैं। हाँ। अगर एक से सुनेंगे तो कंचन काया जरूर बनेगी। और दूसरों से प्रभावित हो गए हाँ, तो दूसरों की प्रजा बन जाएंगे। एक आत्मा हाँ।
सिर्फ एक जन्म लेता है, ऐसे सोचे तो वो पूरा दुख में पूरा सुख में रहता है क्या? अंत में आधा समय सुख में हाँ, और आधा समय दुख में रहता है। और ये बताया गया था अजमेर में वो पुष्कर ब्रह्मा का टेम्पल है ना। हाँ जी, हाँ जी। वो ब्रह्मा का टेम्पल में सिर्फ पुरुष लोग जाने का है। ये सही है या गलत है? इसलिए मैं बताऊँ, हम लोग ट्रेन में आ रहे थे, वो ये पुष्कर में रहने वाला लोग मिले। अच्छा। हमें वो बताया आदि से ही स्त्री और पुरुष वहाँ जा रहे हैं। अच्छा। और कोई पूजा नहीं होती है। पूजा नहीं है होती, मगर स्त्री और पुरुष दोनों ही वहाँ जाने का परमिशन है। हाँ, परमिशन है ना। तो किसी ने आपको गलत बता दिया कि पुरुष ही पूजा करे, वहाँ पूजा होती ही नहीं। ब्रह्मा के लिए तो बाबा ने बोला है ना मुरली में, ब्रह्मा का चित्र मत रखो, इसकी मूर्ति ट्रांसलाइट आदि की रखने की दरकार नहीं है। अगर रखेंगे तो जो आंख से देखेंगे वो याद आएगा, तो पतित को याद करेंगे तो बुद्धि पतित बन जाएगी, तो वो फायदा नहीं हुआ ना, नुकसान हो गया। इसलिए पुष्कर में भी वो यादगार रखी हुई है, वहाँ ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। पूजा पवित्र की होती है, जो पवित्र बनता है, संपन्न बनता है, संपन्न स्टेज का पुरुषार्थ पूरा करता है, उसकी पूजा होती है। तो विष्णु और शंकर, इनकी पूजा इसलिए होती है कि उन्होंने पूरा पुरुषार्थ करके है दिखाया, इसलिए इनकी पूजा होती है। बाबा और नाम उन्होंने रख दिया अजमेर। अजमाना बकरी, बकरा, मेड़ माने बेड़ा, जहाँ भेड़ बकरियों का देश है। क्या जिसने जो सुनाया बस उसी के पीछे चल पड़े, जो आया उसी के पीछे चल पड़े, उसको कहते हैं अजमेर का देश, भेड़ बकरियों का देश। क्या मुरली में क्या लिखा है, शिव बाबा क्या बोलते हैं, इससे उनको कोई लेना देना नहीं। बाबा अंत में स्वर्ग संगठन माउंट आबू और दिल्ली में स्वर्गीय संगठन माउंट आबू थोड़ा ही होता है, वहाँ तो शांति धाम बनेगा कि स्वर्गीय संगठन बनेगा। स्वर्गीय संगठन तो बता दिया जमुना के कंठे पर, वैकुंठ कहाँ बनेगा? यमुना के कंठे पर स्वर्ग बनता है। इसलिए बोला है सारी ताकत लगा दो दिल्ली में। क्या दिल्ली में राजधानी स्थापना होनी है तो सेवा भी सबसे जास्ती कहाँ होनी है? दिल्ली में। दिल्ली ही परिस्थान बनती है, दिल्ली ही कब्रिस्तान बनती है। तो कब्रिस्तान बनी हुई दिल्ली को परिस्थान बनाने के लिए मेहनत तो करनी पड़े। माउंट आबू में तो तपस्या भूमि है, संपूर्ण तपस्या अभी नहीं हुई है। संपन्न स्टेज की तपस्या होगी तो दिलवाड़ा मंदिर जो जैनियों का बना हुआ है जड़ मंदिर, वो उड़ जाएगा। अभी उनसे कहो जाके कि सच्चा सच्चा दिलवाड़ा मंदिर हमारा है, तुम्हारा तो जड़ मूर्तियों का है, तो लड़ाई लड़ पड़ेंगे। जब कंपेल में हम बट्टी में गए थे, हाँ, अंत में मैं पूछा वो जो भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न छोड़ दिया है, हाँ, वो अंत में आता है या ना? क्यों नहीं आएगा? वो आता है, आना ही पड़ेगा, माथा टिकावेंगे। तो दूसरे धर्म के बीज है ना, उनको भी अंत में आना पड़े। अरे सारी दुनिया को झुकना है, नहीं तो घर वापस कैसे जाएंगे? अगर बाप को पहचानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तो फिर बाप के घर में कैसे जाएंगे? सबको ले जाएंगे। पीवी है पीवी एक मुरली में आपने बताया है, हाँ, प्रजापिता पी भी बाप है, ऐसा पी भी ऐसे बताया, पी भी बाप है। हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार है, प्रजापिता पी भी बाप है। हाँ, ब्रह्मा का बच्चा बनने बगैर प्रजापिता है क्या? उसको भी ब्रह्मा का बच्चा बनना पड़े
तो यज्ञ के आदि में किसी के मुख से उसने सुना ना, ब्रह्मा के मुख से सुना तो प्रजापिता बना। ब्रह्मा मुख से सुने बगैर प्रजापिता था क्या? नहीं। पहले तो ब्रह्मा मुख से सुना। क्या सुना? दादा लेखराज ने जो कुछ है उस माता को सुनाया, वो उस माता से सुना ना प्रजापिता ने, तो प्रजापिता बना। प्रजापिता बना पहला ब्राह्मण। पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला शूद्र। वैश्य नहीं है, पहला वैश्य। पहला वैश्य बाद में शूद्र। अच्छा उल्टा हो गया। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और है सब शांत परमधामवासी है। ज्ञान के संकल्प विकल्प आते नहीं आगे पीछे नहीं आते। अच्छा कैपेसिटी सुनना नहीं पता। दायना में थोड़ा है, दायना में थोड़ा आगे पीछे हो जाता। काहे में आगे पीछे हो जाता है? धारणा में। धारणा में आगे पीछे हो जाता है। अच्छा अच्छा, क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता? क्योंकि माया पकड़ती, माया हिला देती है। हाँ। माया भी तो कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई वस्तु के रूप में आती है। हाँ, यहाँ सुबह शाम क्लास होता है, पूछो। आप हैं? बाबा का क्लास, आपका प्रेजेंस में बाबा का ही क्लास होता है। नहीं बाबा, ये ओरिजिनल बाबा, साकार में चैतन्य। वो डुप्लीकेट बाबा है। वो बाबा का गुड सेकंड क्लास होता है। सम्मुख क्लास सम्मुख क्लास चाहिए बाबा, है। सम्मुख क्लास। तो माउंट आबू तैयार है। नहीं रहेंगे तो याद नहीं करेंगे, याद करेंगे तो बाबा के साथ रहेंगे। मुरली में तो ऐसे ही बोला है, जितना बाप को याद करते हो उतना बाप के साथ हो। देखो ब्रह्मा बाबा गुलजार दादी में आते हैं तो खूब गहरी याद में आते हैं, है ना। तो उनको शिव बाबा की याद रहती है, गहरी याद रहने के कारण जो कुछ भी मुख से बोलते हैं वो कोई भी ऐसा वाक्य नहीं बोलते हैं जो मुरली के बरखिलाफ हो। जो बाबा की भाषा, जो मुरली की भाषा, वो ही भाषा ब्रह्मा बाबा बोलते हैं। कोई एक भी ऐसा वाक्य नहीं है जो मुरली के बरखिलाफ बोला हो। तो मनमना वो हुए ना, बाबा साथ में ही हुआ ना। है? वो माउंट आबू में ब्रह्मा आता है ना, ब्रह्मा की सोल आती है, सोलाते हैं है? वो फिक्सेड डेट में आते हैं। वो हाँ। कैसा? क्योंकि जो भी मनुष्य आत्माएं होती हैं हाँ। वो मान मर्तबा चाहती है। उनको आवाहन किया जाएगा तो आएंगे, नहीं तो वो आवाहन नहीं किया जाएगा, बुलाया नहीं जाएगा तो ठीक नहीं समझते हैं। हैं? आप भी क्या समझते हैं? बिना बुलाए दूसरे घर में जाते रहते हैं। नहीं जाए। हाँ, कोई बुलाता है हाँ। तो जाते हैं, कभी कभी तो बुलाने से भी नहीं जाते। तो अहंकार होता है ना। बाबा हमको हमको कब आए, सुनो, कब नहीं आए, ये मुगड़ी नहीं जानते हैं। देहधारियों को अहंकार आता है। हाँ। ब्रह्मा बाबा को सूक्ष्म शरीर का देह अहंकार है, इसलिए वो बिना बुलाए नहीं जाते। और शिव बाबा को तो देह ही नहीं है, तो अहंकार की तो बात ही नहीं। कोई बुलाए या न बुलाए, उन्हें तो नई दुनिया बनाने के लिए जाना ही जाना है, तो जाते हैं। तो ये सूक्ष्म लोक में हाँ, ब्रह्मा के अलावा हाँ। और कितने आत्माएं हैं? जब करीब हम सब सूक्ष्म लोक के वासी हैं। हम साकार में है ना। हाँ, साकार में है, लेकिन कोई टाइम ऐसा आता है ना कि ये साकार शरीर भूल जाता है, मनन चिंतन मंथन की स्टेज में रहते हैं, नई दुनिया को याद करने की स्टेज में रहते हैं, सेवा के संकल्प चलाने की स्टेज में रहते हैं, तो ये साकार शरीर भूल जाता है। तो सूक्ष्म शरीरधारी हुए, होता है कि नहीं?
जैसे स्वप्न होता है तो सपने में ये देह जो है वो देह धरी रह जाती है और हम कहाँ कहाँ चारों तरफ घूमते रहते हैं, तो सूक्ष्म शरीर हुआ ना। ऐसे ही है, जीते जागते जीवित रहते चैतन्य में होते हुए भी हम सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं बीच बीच में। ब्रह्मा की सोल, उनका अपना स्थूल शरीर बिल्कुल ही खत्म हो गया, स्थूल शरीर का भान ही खत्म हो गया। अब उनको सूक्ष्म शरीर है और बीज रूप आत्मा है। जो सृष्टि का बीज है उसमें प्रवेश करते हैं, जो 108 बीज हैं उनमें प्रवेश करते हैं तो उनकी बीज रूप स्टेज बन जाती है। गुलजार दादी में प्रवेश करते हैं तो उनका सूक्ष्म शरीर बन जाता है। वो क्रिस्ट का जमाने का बात कर रहा हूँ। हाँ। क्राइस्ट का। हाँ। एक शिष्य ने हाँ। उनका अपोजिट में बताया। अच्छा। और क्रिस्ट को हैंग किया है, क्रिस्ट को हैंग कर दिया, फांसी में चढ़ा दिया। हाँ जी। ये वो शूटिंग हाँ। आज संगम में हाँ। क्या है, संगम युग में शूटिंग क्या है, कैसा होता है? संगम युग में तो कृष्ण की सोल जो है हाँ। वो क्राइस्ट से उसकी राशि मिलाई गई है। एक मिनट, मुझे नहीं मालूम पड़ा। कृष्ण की सोल की हाँ। कृष्ण का राशि क्राइस्ट से मिलाई गई है। हाँ। क्र माना कृष्ण, क्र माना क्राइस्ट। क्या इस दुनिया का जो क्राइस्ट है और जो नई दुनिया का कृष्ण है उसकी राशि मिलाई जाती है। अब हाँ जी, हाँ जी। हाँ। माना उनको भी क्रॉस पर चढ़ाया गया था। भक्ति मार्ग में जो शास्त्र बने उन्हें भी दिखाया गया है, कृष्ण को पांव में किसी बहेली ने तीर मारा, कांटा मारा, क्राइस्ट को भी कांटा मारा हाथ पांव में और कृष्ण को भी कांटा मारा, उनका शरीर छूट गया। यहाँ है बेहद की बात, यहाँ कोई बहेलिया है जिसने बात का तीर ऐसा मारा कि ब्रह्मा बाबा की शरीर छूट गया। हाँ। 2 दिन के अंदर ही उनका प्राण पखेरु उड़ गए। 2 दिन के अंदर प्राण पखेरु उड़ गए ब्रह्मा का। हाँ। हार्ट फेल हो गया, दिल के अंदर तीर जैसी बात चुभ गई। कंचन काया कहाँ बनती है ये सृष्टि पर, ये भारत देश में कंचन काया कहाँ बनती है, ऐसे दीपश्री पूछ रही है। कहाँ माना कोई स्थान विशेष? स्थान विशेष भारत के अंदर ही बनती है, लेकिन भारत में उत्तर भारत है जहाँ बनती है, दक्षिण भारत नहीं है। नहीं, कहीं भी बने कंचन काया बर्फ के अंदर शरीर सुरक्षित रहता है। जब आत्मा ऊपर से आती है तो बर्फ के अंदर जो शरीर सुरक्षित है उसमें प्रवेश करती है, उस समय वो बर्फ हट जाती है। बर्फ हटेगी और वो शरीर में चैतन्यता आ जाएगी, वो अपनी जगह स्वतः ही पहुंच जाएगा जहां उसे पहुंचना होगा। वो संगठन की शक्ति उसको खींचेगी, अपने स्थान में पहुंच जाएगा जहां स्वर्ग स्थापन हुआ होना होगा। ऐसे नहीं कि कोई एक जगह ही इकट्ठी होती है, इकट्ठी आत्मा इकट्ठी से बर्फ में दब जाती है। अलग अलग प्रदेश में सारी सृष्टि पर बर्फ ही बर्फ हो जाएगी। ये सब आत्मा अलग अलग प्रदेश में जब लगातार मूसलाधार बरसात होगी, एटम बमों की गर्मी से समुद्र का पानी सारा उड़ करके ऊपर चला जाएगा, ढेर सारा पानी, तो बरसात तो होगी ना। तो जब लगातार बरसात होगी मूसलाधार कई दिनों तक, तो सृष्टि का वायुमंडल ऐसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इतना ठंडा हो जाएगा कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ जम जाएगी। उस बर्फ में जो याद में रहने वाली आत्मा है वो भी अंदर होता है, वो दब जाएंगे। वो याद में इतनी गहरी रहेंगी कि शरीर यहाँ धरा रह जाएगा बर्फ में और मन बुद्धि बाप की याद में चढ़ जाएगी ऊपर। फिर जिसका जैसा हिसाब किताब, कोई ने आराम से शरीर छोड़ा होगा तो वो जल्दी उतरेगा, कोई ने थोड़ा नंबरवार तो वो उतनी देर से आवेंगे। माना जितना धर्मराज की सजा खाएंगे उतना देर से आना होगा, सजाएं कम खाएंगे तो जल्दी आ जाएंगे। 8 आत्माएं ऐसी हैं जो धर्मराज की सजा बिल्कुल खाती नहीं, तो वो जल्दी उतर आती है, उनके द्वारा नई सृष्टि की शुरुआत होती है। हाँ जी, हाँ जी।
अष्टदेव नौ देव के रूप में पूजी जाती है, नवग्रह के रूप में। ये कंटिन्यू का प्रोसेस कितना दिन कितना दिन हो जाता कितने कितना समय हो जाता है कंटिन्यू का? किसी एक का एक टाइम थोड़े ही है बर्फ में दबे रहने का टाइम, किसी का लंबा टाइम है, किसी का थोड़ा टाइम है। 18 साल से ज्यादा किसी का नहीं। ये भी 18 साल हो जाता है? हाँ 18 साल। कोई का तो 1 सेकंड गए, 1 सेकंड वापस आए, 1 दिन भी कम नहीं है, ऐसे बोला। तुम पूरे 84 जन्म लेते हो, 1 दिन भी कम नहीं। तो कोई ऐसी भी आत्मा होगी कि 84 जन्मों में से 1 दिन भी कम नहीं होगा? बाप है, हैं? वो बाप है, आप है। हाँ तुम भी हो सकते हो। तुम्हारा तो नाम ही अरुण, अरुण माना सूर्य बाप समझ है। बाबा माताजी, हाँ। रुक्मिणी माताजी पूछती है, हाँ जी। भक्ति मार्ग में परशुराम की सृष्टि क्या बात होती है? हाँ। वो कहा की बात ऐसे है? वो तो 4 कला का दिखाया गया है। क्या? कला का है जो वो जो राम को, परशुराम को जो 4 कला का दिखाया गया है, वो कम कलाओं वाला पार्ट है। क्या दंड देता है? हो सकता है गुरु नानक का पार्ट हो, क्योंकि कलयुग के अंत में आकर के कलाएं बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। कलयुग के मध्य में 4 कलाएं रहती होंगी, या इन्हीं धर्म गुरुओं में से किसी का भी पार्ट हो सकता है। बीज रूप आत्माओं का, आधार मूर्त आत्माओं का। बाबा हमारा गीता पाठशाला में बोर्ड लगाने का जरूर, बोर्ड अभी तक हमने नहीं लगाया। बोर्ड नहीं लगाया? बाबा ने एक मुरली हमने बोला, पहले कितने अपने बार माथे पे बोर्ड लगा लो। माथे मुरली में तो बाबा ने बोला है गीता पाठशाला खोलो, बोर्ड लगाओ, सच्ची गीता पाठशाला है। सच्ची गीता पाठशाला या ये आई भी आध्यात्मिक सच्ची गीता पाठशाला है, ईश्वरी विश्वविद्यालय नहीं, आध्यात्मिक सच्ची गीता पाठशाला। लगा दो बोर्ड, क्या हुआ? हाँ। है? 2018 कृष्ण जन्म दिसला। वो बोल रहे हैं 2018 में वो कृष्ण का जन्म कैसा होता है? कैसा होता है? मैंने प्रत्यक्ष रूपी जन्म या वो बच्चा के रूप अच्छा में तो पैदा हुआ। मैंने ये इतने साल बाद बढ़ाना चाहते हो प्रत्यक्षता रूपी जन्म है? संगम की कृष्ण की बात कर रहे हो या सत्य की कृष्ण की बात कर रहे हो? सत्ययुगी की। सत्य की कृष्ण का तो कोई गायन नहीं है शास्त्रों में। शास्त्रों में जो भी गायन है वो संगमयुगी कृष्ण का है, जिसके साथ कंस दिखाया गया है। यह सत्युगी कृष्ण के साथ कंस होता है। कैसे जन्म होता है ऐसे? तो कौन सा, ये तो पहले बताए कि कौन से कृष्ण की बात कर रहे हैं। सत्युगी 2018 सत्युगी बाबा दोनों ही दोनों का बताओ। 2018 में सत्युगी। क्या जन्म लेने की तैयारी कर रहे हो क्या? नहीं हाँ। क्योंकि 2018 में कृष्ण का प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो जाता है। प्रत्यक्षता रूपी जन्म नहीं बाबा, हाँ। कृष्ण का जन्म हो जाता है। जन्म हो जाता है माने बच्चे के रूप में, बच्चे के रूप में जन्म होगा ना। बाबा स्थूल में या सूक्ष्म में? सूक्ष्म में काम पहले होता है, स्थूल में काम बाद में होता है। जो सूक्ष्म रूप में संसार के सामने कृष्ण का राज्य स्थापन होगा, कृष्ण जन्म लेगा, लॉर्ड कृष्ण जिसको अंग्रेज लोग कहते हैं, वो तो यहाँ समझेंगे, जानेंगे कि लॉर्ड कृष्ण का राज्य हुआ। वो यहाँ की बात हुई, संगम युग की बात हुई। पुरुषोत्तम संगम युग के अंदर ब्रह्मा की सोल कोई ब्राह्मण बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष हो जाएगी, जिसके द्वारा बोला है कि बाप बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। बाप स्वयं प्रत्यक्ष नहीं होता, बाप अपने को प्रत्यक्ष करेगा कि बच्चों को पहले प्रत्यक्ष करेगा? बच्चे को। तो बच्चों में पहला बच्चा कौन? कृष्ण की सोल, माने ब्रह्मा बाबा ही, वो ही कोई ब्राह्मण बच्चे के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष हो जाएगा। अब वो विश्व पिता के रूप में प्रत्यक्ष हो जाए, कृष्ण बच्चे के रूप में, क्यों सामने आत्माएं तो दोनों ही हैं। राम बाप का भी शरीर है और कृष्ण बच्चा भी उसमें प्रवेश है।
तो दुनिया के हिसाब से जो प्रत्यक्षता होनी है वो बच्चे के द्वारा होनी है। बाप की स्वयं की शिव जयंती तो सन 76 में ही हो गई, लेकिन बाप ने अपने को प्रत्यक्ष नहीं किया। बाप अभी भी गुप्त है। वो किसी को प्रत्यक्ष करना चाहता है? अरे इतनी ब्रह्मा कुमार कुमारियां चिल्ला रहे हैं, किसके लिए चिल्ला रहे हैं? उनकी बुद्धि किसकी तरफ लटकी हुई है? किसकी वाणी की तरफ बुद्धि लटकी हुई है? ब्रह्मा की तरफ। ब्रह्मा का ही अभी भी आह्वान कर रहे हैं। तो कृष्ण की सोल के द्वारा वो सुप्रीम सोल बाप अपने को प्रत्यक्ष करता है। पहले बच्चे की प्रत्यक्षता हो, फिर बाप की प्रत्यक्षता हो। चाहे वो मनुष्य सृष्टि का पिता हो, चाहे वो आत्माओं का पिता हो, दोनों ही पिता ये नहीं चाहते हैं कि मैं पहले प्रत्यक्ष हो जाऊं। क्या बाप बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। तो कृष्ण की सोल के लिए बोला हुआ है, ब्रह्मा सो 1 सेकंड में विष्णु बन जाएगा। ये थोड़ी बोला कि राम बाप सो 1 सेकंड में विष्णु बन जाएगा। किसके ऊपर मदार है सारा? ब्रह्मा के ऊपर सारा मदार। अब वो ब्रह्मा चाहे टाइटलदारी ब्रह्मा हो, अथवा वो ब्रह्मा चाहे ओरिजिनल यज्ञ के आदि वाला वो ब्रह्मा हो, और चाहे ब्रह्मा तो बहुत होते हैं, 5 मुख ब्रह्मा बता दिए। यज्ञ के आदि के 2, यज्ञ के अंत में 2। शिव बाबा तो अपना कार्य करता है ना रुद्रमाला के मणकों के द्वारा, अंत में करता है। तो आदि में भी 2 ब्रह्मा, मध्य में दादा लेखराज ब्रह्मा, अंत में फिर 2 ब्रह्मा, 5 मुख हो गए। तो ब्रह्मा तो अनेक होते हैं, लेकिन उनमें प्रजापिता एक ही होता है। बाबा डायमंड हॉल का कुछ क्या जानकारी दीजिए। सिर्फ 2 लोग आते हैं जाते हैं ऐसे कहते हैं। अच्छा, ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा था तो डायमंड हॉल कहाँ बना था? माउंट आबू बना था ना? नहीं, माउंट आबू नहीं बना, झूठ बोल रहे हैं। बताओ डायमंड हॉल कहाँ बना था? है लंदन में बना था। कहाँ बना था? लंदन। डायमंड हॉल कहाँ बना था? है लंदन में तो नहीं बना, वो तो अभी बना है। अभी बना ना? अभी बना। कितने साल हुए? थोड़े साल ही हुए हैं? थोड़े साल ही हुए। हाँ, तो ब्रह्मा बाबा की शरीर छोड़ने के बाद लंदन में पहला सेवा केंद्र खोला है, और वहीं जाके डायमंड हॉल बनाया उन्होंने। ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो विदेश में सबसे पहला सेवा केंद्र खोला है लंदन में। होते हुए गीता पाठशाला खुल गई थी। हैं? ब्रह्मा बाबा जीवित थे जब रजनी माता थी, हाँ, उनके घर गीता पाठशाला खुली हाँ। थी। जयंती बहन की मदर। हाँ, जयंती भानुमति बनी। वहाँ गीता पाठशाला। तो विदेशों में सबसे पहला जमाड़ा कहाँ हुआ? ग्लोबल हाउस का जो हाँ। पहले लंदन में है, सबसे पहले जमावड़ा हुआ ना लंदन में। दूसरे देश में तो नहीं हुआ। नहीं और हाँ? ऐसे यहाँ भी है। लेनदेन, एडवांस पार्टी का लेनदेन कहाँ से शुरू हुआ? दिल्ली में। तो वो तो शुरुआत हो गई, और जब अंत होता है तो डायमंड हॉल भी बनना चाहिए। हाँ, जो अव्यक्तवाणी में बोलना शुरू कर दिया है, बाप दादा ने डायमंड हॉल बनाया है। नई दुनिया की सौगात देते हैं। अव्यक्तवाणी में बोला ना इस बार, तुम बच्चे नई दुनिया में आना जाना करते हो ना? है? बाबा ये साकार में या सूक्ष्म में नई दुनिया में आने वाली कहते हैं ना माना। ब्रह्मा कुमारियां जब तक साकार को नहीं पहचानती हैं तब तक सूक्ष्म में है। जब पहचान लेंगे तो साकार हो जाएगा। ऐसे यहाँ भी है। अरे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार नई दुनिया में जाएंगे या इकट्ठे ही चले जाएंगे? नंबरवार जाएंगे। पहले जाने वाले अष्टदेव है।